तो उसको कैसे टैकल किया जाए, कैसे रावण को समझाया जाए, वो तुम बेहतर समझते हो। अगर अगर तुम्हारी बातचीत से वो समझ गया और सीता को लौटा दिया तो चलो ठीक है, लड़ने की जरूरत नहीं फिर। तो इसलिए तुम समझते हो कि वहां क्या करना है, और इसलिए तुम दूत बन के जाओ। तो अंगद दूत बन के गए, और जब जाकर के रावण के सभा के निकट होते हैं तो दरवाजे पर खड़े होके अंगद तो उनकी जो दृष्टि थी, देखिए अभी अंगद बहुत छोटा है, तरुण है, उसकी विवाह भी नहीं हुई है, ठीक है। अब सोचिए कि इतने तरुणावस्था में होकर भी अंगद के अंदर निर्भीकता कितनी है कि वो रावण के सभा के निकट होकर चारों तरफ एक बार नजर डालते हैं, देखते हैं। और उसको गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन कैसे करते हैं, बोले सिंह टवनी इत उत चितव धीर वीर बल पुंज। अंगद जो कि धीर है, वीर है, और बल के वो जो है एक संगठन है, ठीक है। तो ऐसे अंगद सिंह ठवनी इत उत चितव, माने सिंह की ठान, ठीक है। सिंह की जो है ना, सिंह के समान वे इधर उधर देखे, ठीक है। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि निर्भीक अंगद सभा में प्रवेश करने से पहले खड़े होकर के चारों तरफ अवलोकन किए। और उसके बाद क्या होता है, गोस्वामी तुलसीदास जी वर्णन करते हैं। तुरत निसाचर एक पठावा, समाचार रावण ही जनावा। सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहा कर कीसा। आय सुपाई दूत बहुधाए, कपि कुंजर ही बोली ले आए। अंगद दीख दशा नन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिरि जैसे। भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, रोमा बली लता जनुनाना। मुख नासिका नयन रुकाना, गिरि कंदरा खोह अनुमाना। गयउ सभा मन ने कुन मूरा, बालिक नय अति बल बाकुरा। उठे सभासद कपि कहूँ देखी, रावण उरभा क्रोध विशेषी। जथा मत्त गज जूथ महु, पंचानन चली जाय। राम प्रताप सुमिरी मन, बैठ सभा सिरुनाई। तुरंत निशाचर एक पठावा, तुरंत वहां पहुंचकर अंगद जी जो है एक निशाचर को भेजे। ऐसे यहाँ पर तो कोई वर्णन नहीं है, लेकिन वाल्मीकि रामायण में कहते प्रहस्त को भेजे। प्रहस्त तो वहां पर घूमता होगा, दिखाई पड़ा होगा, तो प्रहस्त को भेजे। और समाचार रावण की जनावा, हाँ, कि वो जा करके समाचार दिया रावण को, सूचित किया रावण को कि अंगद आया हुआ है, या कोई कपि आया हुआ है। अंगद तो अभी कोई जानते नहीं, पहचानते नहीं, लेकिन कोई कपि आया हुआ है। तो सुनत बिहसी बोला दस सीसा, आनहु बोली कहाँ कर कीसा। तो
जैसे ही सुना रावण कि कोई कपि आया हुआ है द्वार पर, तो बेहसी, खूब जोर से हंस करके जो है उसने कहा कि आनहु बोली, हाँ, बुला कर ले आओ उसको। और कहाँ कर की सा, देखे तो जरा कि वो कहाँ का है वो वानर। हाँ, कीस मतलब वानर, कपि। तो कहते हैं कहाँ का वो वानर है, थोड़ा हम देख ले। तो आय सुपाई दूत बहु धाये, कपि कुंज रही बोल ले आए। आज्ञा पाते ही बहुत से वानर जा करके कपि कुंजर ही बोल ले आए। कपि कुंजर को, कुंजर माने हाथी, तो वानरों में जो हाथी के समान है अंगद, ठीक है। यहाँ अंगद को स्वामी तुलसीदास जी वानरों में हाथी के समान तुलना कर रहे हैं। तो कहते हैं वो वानरों में हाथी के जैसे ऐसे अंगद को बुला ले आए, बोली ले आए हुए जो है उनको बुला के ले आए। अंगद दीख दसानन बैसे, सहित प्राण कज्जल गिर जैसे। अंगद ने रावण को ऐसे बैठा हुआ देखा, कैसे, बैसे, बैसे मतलब बैठ, ठीक है, बैठना। मिथिला के लोग बोलते हैं बैसू बैसू, ठीक है। हाँ, और उड़ीसा के लोग बोलेंगे कि बॉस बॉस, और बंगाली में भी बोलेंगे बसो, ठीक है। तो इसलिए ये जो है ना बड़े लौकिक शब्द है एकदम। तो अंगद ने देखा दशानन को, रावण को ऐसे बैठा हुआ, कैसे लग रहा था, बोले सहित प्राण कज्जल गिरी जैसे। प्राण सहित माने एक जीवित, एक चेतन, कज्जल गिरी, हाँ, काजल के एक पहाड़ के समान रावण को बैठा हुआ देखा अंगद, ठीक है। मान रावण इतना काला था देखने के लिए, लग रहा था जैसे कि एक जीवित, एक चेतन काजल का पहाड़, काजल का एक पर्वत, ऐसा काला और विराट शरीर, विराट मूर्ति अंगद देखा। और फिर खाली उतना ही नहीं, रावण का यहाँ वर्णन सुनिए। बोले भुजा बिटप सिर श्रृंग समाना, उसकी भुजाएं, उसकी बाहु जो है वे सब कैसे थे, बिटप माने पेड़ों के समान, वृक्षों के समान। और सिर श्रृंग समाना, उसके सिर, 10 जो सिर थे श्रृंग के समान, पर्वत की चोटी के समान, ठीक है। सिर श्रृंग समाना, रोमावली लता जल नाना, और उसके रोए जो थे मानो वो लताओं के समान, इतने लंबी लंबी रोए सब, तो वो सब लताओं के जैसे ऐसे ऐसे सब थे एकदम, ठीक है। तो फिर कहते हैं कि मुख नासिका नयन अरुकाना, गिरी कंदरा खोह अनुमाना। बोले उसके मुंह, उसके नाक और आंखें और कान, ये सब कैसे लग रहा था ना, गिरी कंदरा खोह, ठीक है, पहाड़ के जो खोह माने गुफा के समान, ठीक है? पर्वत के ऐसा भयंकर रूप था रावण का, इस तरह का वो, और विशाल रूप भी, खाली भयंकर नहीं विशाल रूप भी, पर्वत के समान सोचिए। उसका शरीर, काला पहाड़ पूरा, काजल का पहाड़, मतलब काला पूरा एकदम शरीर की आकृति, और उसमें भी इतने जो है बड़ी बड़ी भुजाएं हैं कि वृक्ष के समान उसकी भुजाएं हैं। तो ये जो है ना रावण का विराट शरीर को भी सूचित करता है। एक तो भयंकर रूप और दूसरा विराट भी शरीर था उसका। और गए उस सभा मन नेकुन मूरा, पालितन अति बल बांकुरा। तो बोलते हैं कि उसके सभा में जाकर, गए उस सभा, मन नेकुन मुरा, ठीक है,
अंगद के मन में नेकु मन जरा भी, किंचित भी, ठीक है, नेकु अर्थात किंचित भी, थोड़ा सा भी, न मुड़ा, थोड़ा सा भी अंगद का मन मुड़ा नहीं, मतलब मुड़ा नहीं, यहां कहने का मतलब है डरा नहीं, ठीक है। अंगद जरा सा भी डरे नहीं उसकी सभा में जाकर। ऐसे विराट शरीर धारण करके रावण बैठा हुआ है, इतना बड़ा शरीर का रावण बैठा हुआ है, और उस सभा में कितने ऐसे राक्षस सब बैठे होंगे सोचिए। उस सभा में जाकर भी अंगद थोड़ा सा भी डरे नहीं। बालितन अति बल बांकुरा, हाँ, अति बल के बांके अंगद जो है बिल्कुल भी डरे नहीं, एकदम बिल्कुल घबराए नहीं, भयभीत नहीं हुए। उठे सभासद कपि कहूं देखी रावण उर्भा क्रोध विशेषी। और अंगद को देखते ही सारे सभासद उठकर खड़े हो गए, ठीक है। उठे सभासद कपि कहूं देखी रावण उर्भा क्रोध विशेषी। और ये बात को देखकर रावण के मन जो ना क्रोधित हो गया, उड़ गया एकदम, ठीक है, गुस्से में। क्या देखकर? ना सभासद सब उठकर खड़े हो गए अंगद को देखकर। यहाँ प्रश्न उठता है कि एक कपि आकर के जब लंकापुरी को जला के गया था, तो अभी ऐसे कपि को देखकर वहां के सभासद खड़े कैसे हो गए उठकर? और क्यों नहीं घबराए नहीं, बल्कि स्वतः अंगद के शरीर में इतना तेज था कि उसके तेज से अपने आप ही सारे सभासद उठकर खड़े हो गए। बाली पुत्र था, कोई छोटा मोटा थोड़ी था। तो बल के तो राशि है अंगद, और साथ साथ भगवान के सेवक होने के कारण एक उनके अंदर दिव्य अलौकिक तेज भी दिखाई पड़ रहा था। तो इसीलिए उनके तेज से ही अपने आप ही सारे सभासद उठकर खड़े हो गए। और इस बात को देखकर रावण के मन में विशेष क्रोध उत्पन्न हुआ। क्यों? क्योंकि उसके बैठे हुए एक कपि के आने पर सारे सभासद उठकर खड़े हो गए, ये बात जची नहीं रावण को। तो इसलिए रावण के मन में क्रोध उत्पन्न हुआ। रावण जिन वानरों का तिरस्कार करता था, तो एक वैसा वानर को देखकर जब सभासद उठकर खड़े हो जाते हैं, तो ये रावण के लिए क्रोध का विषय था। तो इसलिए रावण क्रोधित हो गया। जथा मत्त गज जूथ महु पंचानन चली जाई राम प्रताप सुमिरि मन बैठ सभा सिरुनाई। जथा मत्त गज जूथ महु, और वहां पर अंगद की उपस्थिति कैसी थी? गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े सुंदर यहाँ पर उपमा देते हैं। बोले जैसे कि मत्त गज जूथ महु, मत्त हाथियों के समूह में, ठीक है, मत वाले हाथियों के समूह में पंचानन चली जाई, ठीक है, जैसे कि एक निर्भीक सिंह चला जाता है। मत वाले हाथियों के झुंड में जैसे कि निर्भीक सिंह चल के चला जाता है, पार हो जाता है, ठीक वैसे ही अंगद उस सभा के अंदर प्रवेश किए। पंचानन शब्द का अर्थ क्या होता है? पंचानन, ठीक है, पंचानन शब्द का अर्थ है सिंह, ठीक है। क्यों पंचानन सिंह को कहा जाता है? सिंह का ऐसा नाम क्यों पड़ा है पंचानन? इसका दो अर्थ विद्वानों ने दिया, ठीक है। एक अर्थ है पंचानन इसलिए सिंह को कहा जाता है कि सिंह जब मुंह फाड़ता है, पूरा एकदम इतना बड़ा मुंह है, तो
सिंह का मुंह इतना विशाल है, इतना विशाल है कि बोलते हैं कि वो 5 मुंह के बराबर है। ठीक है ना, उसका अकेले मुख इतना बड़ा, वो 5 मुख के बराबर है अकेले। माने ये एक तुलनात्मक ये दिया जाता है कि भाई 5 मुख के बराबर उसका अकेले का मुख है। दूसरा इसका अर्थ जो दिया जाता है वो ये है कि भाई सिंह जो है जब आक्रमण करता है ना, तो एक है कि उसका मुंह, ठीक है, एक है उसका मुंह, और दूसरा क्या है ना, वो पंजे से, उसके पंजे जो है 4 है ना, तो 4 ये जो है, और साथ में उसके मुंह का जो जबड़ा, ये मिला करके हो गए 5। ठीक है ना, तो बोले कि उसके पंजे जो है वो भी 4 मुंह के बराबर है एकदम, और अपना मुख का जबड़ा ऐसे ले करके बोलते हैं कि ये 5 मुख के माने 5 जबड़े हैं। ठीक है, तो इसी कारण से जो है वो कहा जाता है कि पंचानन। ठीक है, 5 मुख के बराबर है, हाँ सिंह पंचानन। तो कहते हैं कि जैसे कि मत वाले हाथी के बीच में निर्भीक सिंह चला जाता है, कोई डर नहीं उसको, हाथियों से कोई डर नहीं, ठीक उसी प्रकार से अंगद अभी उस सभा के अंदर प्रवेश किए निर्भीक, और राम प्रताप सुमिर मन, और मन में राम जी के प्रताप को स्मरण करके, ठीक है, बैठ सभा सिरुनाई, सभा को सिर से नमन करके माने सिर झुकाकर फिर अंगद जो है बैठ गए सभा में। ठीक है, एक एक आसन पर बैठ गए होंगे। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि अंगद क्यों उस सभा को नमन की, क्यों उस सभा को नमन किए जहां पर राक्षस सब विराजते हैं, तो उस सभा को नमन क्यों? बोले कि ये एक शिष्टता है, जब सारे सभासद उठ खड़े हो गए अंगद के तेज को देखकर, तो अंगद भी वहां पर अपनी शिष्टता दिखा रहे हैं कि उस सभासद के सामने सिर नवाकर तब जाके बैठते हैं। क्योंकि भाई कोई आपको नमस्कार करता, आप भी तो उसको नमस्कार करते हो। ठीक है, तो ये जो है ना शील स्वभाव है, ये शिष्टता है। तो उस शिष्टता का आचरण करके वे सभासद सबको जो है नमन करके तब बैठे। दूसरा एक अर्थ यह भी है कि उस सभा में रावण सिंहासन पर विराजमान था। ठीक है, राजा जो है ना, आप भगवत गीता में जरूर सुने होंगे, नराणाम च नरेंद्र, क्या बोलते हैं भगवान, नराणाम नरेंद्र ही भगवान कहते हैं, नरों में इंद्र जो कि राजा को कहा जाता है। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि मनुष्यों में मैं राजा हूं। ठीक है, मनुष्यों में मैं राजा हूं। तो जो शासक होता है ना, वो भगवान की विभूति है। ठीक है, और राज सिंहासन पर सभा में जब रावण उपस्थित है, चाहे उसका कर्म जैसा भी हो, लेकिन है तो वो राजा, है तो वो शासक। तो इसीलिए जब भी कोई शासक के सामने उपस्थित होते हैं, तो उसके सामने सिर नवाना यह भी एक शिष्ट आचरण माना जाता है। तो इस कारण से अंगद वहां सिर नवाकर तब जाकर के बैठते हैं। ठीक है, तो राज सिंहासन में जब रावण उपस्थित है, तो इसलिए सिर नवाकर, राजा उपस्थित है तो सिर नवाकर तब जाकर के अंगद बैठते हैं। और उसके बाद कह दस कंठ कवन ते बंदर, तब रावण कहता है, हाँ, कि कवन ते बंदर, अरे बंदर कौन हो तुम, हाँ, तुम कौन हो, ऐसे जो है रावण पूछता है, अरे बंदर तुम कौन हो।
ये बंदर शब्द जो है ना, ये बड़ा बड़ा निकृष्ट शब्द है, ठीक है ना। तो बताओ बंदर, तुम कौन हो? तब इन्होंने भी कहा, उसको उत्तर दिया, बोले मैं रघुबीर दूत दस कंधर। अरे दस कंधर, मैं राम जी के दूत हूं, ठीक है। उसने जैसे पूछा कि कौन हो तुम बंदर, तब इन्होंने कहा अरे दस कंधर, मैं रावण का दूत हूं। देखो पहले अपना परिचय क्या देता है, उन्होंने नहीं कहा कि मैं बाली का बेटा हूं, पहले उन्होंने वो नहीं कहा। वो अब भी उनका परिचय क्या है, एक दूत के रूप में परिचय है। तो इसलिए उन्होंने अपना सही परिचय यहां पर दिया कि मैं राम जी का दूत हूं, अपना नाम पता कुछ नहीं बताया, बोले मैं राम जी का दूत हूं। मम जनक ही तो ही रही मिताई, तब हित कारण आयो भाई। अंगद जी कहते हैं कि मेरे पिताजी के साथ तुम्हारी मित्रता थी और तुम्हारे हित करने के लिए मैं आया हूं भाई। बहुत मतलब क्या, ये भाई उच्चारण करना राजा को कोई भाई थोड़ी कहता है, लेकिन वो कहने का अर्थ है बड़े आराम से, अंगद एकदम निडर होके बड़े आराम से कह रहे हैं। बोलते कि देखिए मेरे मेरे पिताजी के साथ आपकी मित्रता थी और आपके हित करने के लिए मैं आया हूं, ये समझ लेना भाई। मतलब बहुत आसानी से, बहुत सहज भाव में रहकर, बहुत आराम से अंगद रावण के दरबार में रावण को बोले उत्तम कुल पुलस्तिकर नाती। और फिर अंगद ने कहा कि मेरे को पता है कि आप उत्तम कुल के हैं, ठीक है, आप उत्तम कुल में जन्म लिए हो। कौन सा कुल? ना पुलस्तिकर नाती, पुलस्त्य जी के आप पौत्र हो, ठीक है? विश्रवा ऋषि के पुत्र, विश्रवा ऋषि के पिता थे पुलस्त्य ऋषि। तो आप ऐसे ऋषि कुल में जन्म लिए हो, आप पुलस्त्य ऋषि के पौत्र हैं। शिव बिरंची पूजे हु बहु भांति, और आपने शिव जी ब्रह्मा जी को बहुत पूजा की हो। वर पाए हु कीने हु सब काजा, और आपको वर भी मिला है, आप वर प्राप्त भी किए हो। शिव जी को ब्रह्मा जी को पूजा करके आप वर प्राप्त भी किए हो, ये भी मुझे पता है, अंगद कह रहे हैं, ठीक है। तो कीने उस सब काजा, और आपने सब काम तो किए हो, आप वर प्राप्त किए हो करके आप अपने सारे कार्य तो सिद्ध किए हो। तो जीते हो लोकपाल सब राजा, आप सारे लोकपाल सब राजाओं को आप जीत लिए हो। तो नृपाभिमान मोह बस किंबा, हरि आनी हु सीता जगदम्बा। मुझे लगता है कि या तो नृपाभिमान, ठीक है, राजा होने का अभिमान, किंबा अथवा मोहवश, अथवा गलती से, गलती से आप पहचानते नहीं थे, तो गलती से आप सोचे होंगे कोई साधारण नारी होगी, तो ऐसे गलती से हरि आनी हूं सीता जगदम्बा, आप जगत जननी सीता जी को हरण कर लाए हो, ठीक है। बोलते या तो आपका राजा होने का अभिमान, भाई मैं राजा हूं, मैं कुछ भी कर सकता हूं, और मेरे को इतना वर मिला है कि मैं किसी के ऊपर कुछ भी अत्याचार कर सकता, तो इसलिए उस अभिमान से आप उठा लाए। या गलती से आप सीता जी को पहचान नहीं पाए, समझ लिए कि वो कोई साधारण स्त्री है, तो इसलिए आप सीता जी को उठा लाया, हरण कर लिया, ठीक है। और साफ साफ सोचिए, उसकी सभा में खड़े होकर के बोलते राजा होने के अभिमान से आप जगत जननी सीता जी को हर लाया, या अज्ञानतावश ले आए, जो भी हो। अब शुभ कहा सुनो तुम मोरा, जो तो किए हो सो किए हो, सुनो अब तुम्हारे
कुछ मंगल की बात मैं कह रहा हूं, कुछ मेरी जो है शुभ वाणी को तुम सुनो, तुम्हारे भलाई के लिए मैं कह रहा हूं। सब अपराध क्षमी ही प्रभु तोरा, मेरी बात को तुम सुनोगे मानोगे तो तुम्हारे सारे अपराध को भगवान क्षमा कर देंगे। दसन गहु तृण कंठ कुठारी, परिजन सहित संग निज नारी, सादर जनक सुता करी आगे, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। तो अंगद उनको सलाह देते हैं, और रावण को सलाह दे रहे, क्या बोलते, दसन गहु तृण, दांतों के बीच तृण, हाँ, पकड़कर, घास पकड़ के लेके जाओ। ये क्या सूचित करता है? दांतों के बीच घास, हाँ, पकड़ के लेके जाना, इस ये क्या सूचित करता है? माने पशु के समान, पशु के मुंह में घास होता है, ठीक है। तो तुम दांतों के बीच घास पकड़कर जाना, अर्थात भगवान के समक्ष तुम अपने आप को प्रस्तुत करना कि प्रभु मैं पशु के समान हो गया था, कुछ मेरे से गलती हो गई, ठीक है। तो दांतों के बीच घास पकड़कर जाना, और कंठ कुठारी, गले में कुल्हाड़ी लगा के, ठीक है, अर्थात यह सूचित करते हुए कि मैंने ही अपने गले में कुल्हाड़ी मारा है, सीता जी का अपहरण करके मैंने ही अपने गले में कुल्हाड़ी मारा है, या मैं कुल्हाड़ी लेके आया हूं, प्रभु मुझे काट दीजिए, मार दीजिए, ऐसे भाव के साथ, ठीक है। मैं पशु के समान हूं कि इतनी बड़ी गलती कर बैठा, मेरी बुद्धि नहीं, मेरी जो है मेरा विचार सही नहीं था, तो मैं पशु के समान होके कार्य किया हूं, और गले में कुल्हाड़ी सटाकर ये सूचित करना कि प्रभु इसी कुल्हाड़ी से मैं लेके आया हूं, मुझे मार दीजिए, मुझे दंड दीजिए, और नहीं तो मैंने ही अपने गले में कुल्हाड़ी मारा है, ऐसे कर्म करके, ऐसे भाव के साथ परिजन सहित संग निज नारी, अपने परिवार के साथ और अपने पत्नियों सहित, समुच्चय परिवार और अपने पत्नियों सहित सादर जनक सुता करी आगे, बड़े आदर पूर्वक, बड़े सम्मान पूर्वक सीता जी को आगे, हाँ, करके, आगे करके अर्थात आदर पूर्वक, माने पालकी में बिठाकर सीता जी को आगे करके लेके जाके पहुंचो, यही विधि चलहु सकल भय त्यागे। इस विधि से तुम भगवान के सामने पहुंचो सारे भय त्याग करके, अर्थात तुमको किसी का डर नहीं रहेगा अगर ऐसे करके भगवान के समक्ष तुम पहुंचोगे, ठीक है। और परिवार सहित, पत्नियों सहित का अर्थ क्या है? कि मैं सीता जी को अच्छा से रखा था, मैं विवाहित पुरुष हूं, मैं सीता जी को अच्छा से रखा था, मेरे पत्नियों जो है आई हुई है, सब पत्नियां मेरे साथ आई हुई है, और ऐसे मैं उनकी कोई हानि नहीं पहुंचाया हूं, तो आप अपनी पत्नी को स्वीकार कीजिए। ऐसे भाव के साथ आप राम जी के समक्ष जाइए, तो आपको कोई डर नहीं रहेगा दुनिया का। तो प्रणत पाल रघुवंश मनि, त्राहि त्राहि अब मोही, और भगवान के समक्ष पहुंचकर ऐसे जाकर के बोलिए कि हे प्रणत पाल, हे शरणागत, हाँ, के पालन करने वाले, हे रघुवंश शिरोमणि राम जी, त्राहि त्राहि अब मोही, अब मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए प्रभु, हमसे जो गलती हो गई हमको माफ कर दीजिए, ऐसे जाकर बोलो। तो आरत गिरा सुनत प्रभु, ऐसे तुम्हारे आर्त वचन को सुन करके अभय करेगो तो ही, तो भगवान तुमको अभय दे देंगे, ठीक है। तुम ऐसे जाके बोलो तो तुमको भगवान अभय प्रदान करेंगे, अर्थात तुमको डरने की कोई बात नहीं रहेगी, भगवान तुमको क्षमा कर देंगे। तो अंगद जी ने
रावण को समझाए, बहुत समझाए, बोले कि अभी भी समय है, गलती हो जाती है, परंतु अगर कोई व्यक्ति प्रायश्चित करता है तो उसको क्षमा भी मिल जाती है, उसके त्रुटि मार्जन हो सकता है अगर वो प्रायश्चित करता है। और इस तरह से तुम अगर प्रायश्चित करोगे, राम जी के समक्ष जाकर के उनके शरण में जाके प्रार्थना करोगे, तो तुमको कोई डरने की बात नहीं है। देखिए, भगवान बोल के भेजे थे अंगद को, नहीं तो अंगद आते ही शुरू कर देते, अगर मारकाट शुरू करते तो कौन क्या उनका बिगाड़ सकता था। लेकिन भगवान ने कहा नहीं, हमारा कार्य हो उसका हित हो, अहित नहीं करना, वो समझ जाए और वो दे दे सीता जी को, तो फिर लड़ने की कोई जरूरत है नहीं। ठीक है, ऐसे भी हो सकता है, ये उपाय है। तो इसलिए भगवान जब ये कह के भेजे हैं, तो इसलिए अंगद पहले उसको समझाते हैं, अच्छे तरीके से उसको समझाते हैं। और फिर ये बात को सुनकर अहंकारी रावण के अंदर तो और क्रोध बढ़ने लगा। जब वो उसने सुना कि अंगद उसको कह रहे हैं कि जाके क्षमा प्रार्थना करो राम जी के समक्ष, गले में कुलाड़ी लगाकर और मुंह में जो है घास लेकर, अपने आप को पशु मानकर, तो ये बात सुन के हजम नहीं हुई। रावण तो गुस्से में आके बोलता है, रे कपिपोत बोलू संभारी। अरे कपिपोत, अरे वानर के बच्चे, ये तो तरुण है ना अभी, तो अरे वानर के बच्चे, बोलू संभारी, संभाल के बोलो, क्या बोल रहे हो तुम। मूढ़ न जान ही मोही सुरारी, अरे मूढ़, क्या तुम जानते नहीं हो कि मैं सुरारी, मैं देवताओं का शत्रु रावण, तुम नहीं जानते हो क्या मेरे विषय में। कहु निज नाम जनक कर भाई, ए भाई बताओ तो जरा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे बाप का नाम क्या है, थोड़ा बताओ तो रावण ऐसे जो है अंगद से पूछा, क्योंकि अंगद ने कहा है ना कि भाई मेरे पिताजी से आपकी मित्रता थी, मैं आपके हित के लिए आया हूं। हाँ? वो मित्रता, मेरे पिताजी के साथ जो मित्रता, उसके नाते मैं आपको समझा रहा। तो के ही नाते मानिए मिताई, हाँ? किस नाते से मित्रता मानता है, थोड़ा बताओ, कौन है तुम्हारे पिता और तुम कौन हो। तब अंगद जी ने कहा कि अंगद नाम बाली कर बेटा, मेरा नाम अंगद है और मैं बाली का बेटा हूं। तासो कबहू भई ही भेंटा, अंगद पूछ रहे हैं, बोलते उनके साथ कभी भेंट हुई है, आपको याद है कभी उनके साथ भेंट हुई है। माने ये जो है ना, जानबूझ के अंगद उसको और ज्यादा क्या बोलते हैं, उसके प्रयास करते हुए, ठीक है, जानबूझ के ऐसे बोल रहे हैं, क्योंकि उसको जरूर वो इंसिडेंट याद होगा कि जब बाली रावण को अपने काख के नीचे दबाकर सप्त समुद्र में संध्या वंदन कर लिए, ठीक है, और वो भी 6 महीने तक उसको काख के नीचे दबा के रखा। तो इसीलिए अंगद यहाँ पर पूछ रहे हैं, बोलते कि आपको उनसे कभी भेंट हुई है, कुछ आपको याद है कब आपके साथ भेंट हुई है। तो अंगद वचन सुनत सकुचाना, जैसे अंगद के वचन को सुना रावण थोड़ा सकुचा गया है, कि बाली का बेटा, हाँ, ये भी कम नहीं, ये भी इसकी बातों से लग रहा है ये अपने बाप से कम नहीं है, तो इसलिए थोड़ा सा जो है सकुचा गया। फिर कहता है, रहा बाली बानर मैं जाना, तो हाँ 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 मैं जान गया, बाली नाम का एक वानर था,
हाँ मैं जान गया, हाँ याद आई ऐसे। अंगद तही बालिकर बालक उपजहु वंश अनल कुल घालक। अरे अंगद, तुम उस बाली का बेटा हो, और तुम जो है अपने वंश के लिए, जैसे बांस के वन में आग है वैसा ही तुम कुल घालक हो, माने कुल का नाश करने वाले। क्यों ऐसे बात बोल रहा है? हैं? क्यों ऐसे बात बोल रहा है? इसलिए ऐसी बात बोल रहा है कि असलियत में वो जो है ना भेद पैदा करना चाहता है कि तुम जो है तुम तो वंश के नाशक हो, ठीक है, कुलघातक हो तुम उस बाली का बेटा हो जो बाली को राम ने मारा है। हाँ? तुम उसके दूत बन के आए हो, तो तुम कुल घातक हो, कुल नाशक हो, या तुम कुल रक्षक हो? कैसा बेटा हो तुम? तुम्हारे बाप को राम ने मारा है और तुम उस राम के दूत बन के आए हो, सेवक बन के आए हो, उसकी सेवा कर रहे हो। ये असलियत में रावण जो है भेद पैदा करने के लिए ऐसे बोलता है। गर्भ न गए हो व्यर्थ तुम जाए हो। गर्भ में तुम नष्ट हो जाते तो ठीक था, बेकार का तुम पैदा हुए। रावण कहता है, रावण अंगद को कहता है तुम गर्भ में नष्ट हो जाता तो ठीक था, तुम जन्म लेकर के तुम्हारे माता पिता को तुम कष्ट दे रहे हो, जो तुम्हारे पिता को मारे हैं, तुम्हारे पिता के शत्रु, तुम उनके साथ दे रहे हो, उनकी सेवा कर रहे हो। निज मुख तापस दूत कहायु। अपने मुख से तुम कह रहे हो उन तपस्वियों के दूत हो, वो राम लक्ष्मण जो तपस्वी दोनों हैं, तुम उनके दूत हो जिनके हाथों तुम्हारे पिता का, हाँ, पिता की मृत्यु हुई है। तो अब कहु कुशल बाली कह अहई बिहसी बचन तब अंगद कहई। अब बाली की कुशल तो बता। रावण सब जानता है, ऐसे थोड़ी है कि रावण के पास खबर नहीं है। बाली की मृत्यु की खबर तो रावण को मिली है, रावण को पता है। वो जानबूझ करके अंगद के मुख से सुनना चाहता है, क्योंकि अंगद बोलेगा तो दुखी होगा कि मेरे पिता को राम ने मारा है, ऐसे बोलेगा तो तब ये जो है भला बनेगा उसके सामने। तो उसके ब्रेन वॉश करके, अंगद के ब्रेन वॉश करके वो अंगद को अपना लेगा। तो ये भेद सृष्टि करने के लिए ही रावण जानबूझ के पूछता है, बोले कि बोलो बाली के कुशल समाचार बताओ। तो जब ऐसे पूछा तो अब अंगद भी हंसी, जोर से हंस करके अंगद बोले। तो क्या बोलते हैं अंगद? बोले दिन दस गए बाली पही जाई, बूझे वो कुशल सखा उर लाई। हाँ? बोले 10 एक दिन के बाद तुम खुद जाके बाली से पूछ लेना। मतलब क्या है? और कुछ दिन के बाद तो तुम मरोगे ही, राम के हाथों तुम मरोगे ही, और तुम खुद जा करके मिल लेना। मरने के बाद मेरे पिता जहां है वहीं जाके तुम खुद मिल लेना, और मिलके तुम स्वयं पूछ लेना, कुशल समाचार सब पूछ लेना। ठीक है? तो दिन दस गए बाली पही जाई, बूझे कुशल सखा उरलाई। अपने मित्र को हृदय से लगाकर तुम स्वयं पूछ लेना, मेरे बताने की कोई जरूरत है नहीं, तुम स्वयं जाके पता पता आई मीन पूछ लेना। ठीक है? तो राम विरोध कुशल जसी हुई, सो सब तो ही सुनाई ही सोई। हाँ? राम जी से विरोध करके जैसी कुशल हुई, जैसी कुशल होती है, सो सब तो ही सुनाई ही सोई, वो सब तुमको वे सुनाएंगे। ठीक है? तुम जो वहां जा करके स्वयं पूछोगे मेरे पिता से, तो राम जी के साथ विरोध करने से जो कुशल होती है वो तुमको स्वयं बता देंगे।
वहां पर तुम जब पूछोगे, मतलब जो दशा उनको हुई है वही दशा तुम्हारी हुई, तो वहां दोनों मित्र बैठ करके चर्चा कर लेना। दुख सुख तुम पूछोगे, वो तुमको समझा भी देंगे कि देखो मैं शत्रुता करके मेरे साथ क्या हुआ, और तुम भी शत्रुता किया इसलिए तुम्हारे साथ भी हुआ। तो राम जी के साथ विरोध करने से ऐसे ही दशा होती। सुनो सठ, भेद होई मन ताके, श्री रघुबीर हृदय नहीं जाके। अंगद कहते हैं अरे मूर्ख, सुनो, भेद हुई मन ताके, उन्हीं के, उन लोगों के मन में भेद पड़ सकता है जिनके हृदय में राम जी के प्रति भक्ति नहीं, जिनके हृदय में राम जी निवास नहीं करते हैं, वही लोगों के मन में भेद सृष्टि हो सकता है। अर्थात जो राम भक्त नहीं है उनके मन में छल कपट प्रवेश कर सकता है, जो राम भक्त है उनके मन में कभी छल कपट हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए तुम कोशिश भी मत करो मेरे मन में भेद पैदा करने के लिए। अंगद दो टुक बातों से रावण को समझा दिया, बोले कोशिश भी मत करना मेरे मन में छल कपट पैदा करने के लिए, वो तो होने वाला नहीं। और छल कपट उन्हीं लोगों के मन में उत्पन्न होता है जिन लोगों के मन में राम जी नहीं। बात भी सही है कि जहां राम नहीं वहां काम होता है, वहां समस्त प्रकार के जो नकारात्मक भाव होते हैं वे सब उत्पन्न होते हैं जब मन में भगवान नहीं होते। जिसके मन में भगवान बसते हैं, जिसके मन में प्रभु का विचार चलता है, उसके मन में कभी भी छल कपट आते ही नहीं, उसके मन में कभी नकारात्मक सोच आते ही नहीं, उसका मन हमेशा स्वच्छ निर्मल रहता है। भगवान की भक्ति ऐसी है कि भक्ति जहां पर प्रवेश करती है, जिस मन में प्रवेश करती है, उस मन को वो पूरी तरह से साफ कर देती है। तो इसलिए हमेशा प्रभु का स्मरण करना चाहिए, हमेशा प्रभु का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि यही जीव की सद्गति का कारण है, यही सद्गति का उपाय है कि हमेशा प्रभु का चिंतन करे, प्रभु का स्मरण करे, क्योंकि भगवान के चिंतन स्मरण से ही व्यक्ति का मंगल होता है। और जब भगवान हमारे मन से दूर होते हैं, ठीक है, तो प्रभु की जो विस्मृति है वो क्या है ना, जीव के लिए विपत्ति का कारण है। और भगवान की स्मृति ही जीव की संपत्ति है। तो इसलिए हमेशा प्रभु का चिंतन करते रहना चाहिए। तो इस तरह से अंगद समझा दिए रावण को। हम कुल घालक सत्य तुम, कुल पालक 10 शीश। अंगद ने कहा कि अरे 10 शीश, हाँ 10 सिर वाले, तुम्हारे 10 सिर है, लेकिन समझ तुम्हारी कितनी कम है। पता चलता है कि मैं कुल का, हाँ, घातक हूं, मैं कुल घातक हूं, मैं कुल का नाश करने वाला हूं, और तुम पूरा कुल पालक, तुम अपना वंश का रक्षक हो, दिख रहा है पूरा तुम्हारे कर्मों से। मैं राम जी की सेवा करके मैं कुल नाशक हूं, और तुम राम जी की पत्नी को जो चुरा के लाए हो, अधर्म आचरण किए हो, राम जी के साथ शत्रुता करके तुम अपने वंश का बड़ा रक्षक बन बैठे हो, बड़ा सत्य कहते हो। अंगद उसको तिरस्कार करके बोल रहे हैं, अंधौ बधिर न अस कहई, नयन कान तब बीस। बोलते हैं कि अंधे बहरे भी ऐसी बात नहीं कहेंगे। कोई तो भाई किसी के 2 आंख है तो दोनों आंखों से अंधा है,
किसी के दो कान है ना, तो वो सुन नहीं पाता है। तो लेकिन तुम्हारे पास तो 10-10, हाँ? बोलते हैं तुम्हारे पास तो क्या है, बोले तब 20, तुम्हारे पास तो 20-20 जो है कान है, आंख है, क्या तुम देख नहीं पाते हो? हाँ? तुमको सुनाई नहीं पड़ता है, तुम्हारे हित वचन तुमको सुनाई नहीं पड़ता है? 20-20 कान है तुम्हारे। हाँ? कैसे तुम ऐसे बात कर रहे हो? ये तो हम हो गए कुल के नाश करने वाला, और तुम बड़ा जो है कुल रक्षक। तुमको समझ नहीं आ रहा है, तुम्हारे हित के लिए जो कहा जा रहा है ये तुम्हारे कान में नहीं पड़ रहा है, और तुम्हारे आंखों को दिख नहीं रहा है क्या? वह अंधा बहरा भी ऐसे बात नहीं करेगा जैसे तुम कह रहे। शिव विरंची सुर मुनि समुदायी, चाहत जासु चरण सेवकाई। शिव जी, ब्रह्मा जी, सारे देवता लोग और सारे मुनि लोग जिनकी सेवा करना चाहते हैं, जिनकी सेवा करना चाहते हैं, तासु दूत हुए हम कुल बुरा, उनके दूत हो करके हम कुल को डुबा दिए हैं। हाँ? हम उनके कुल को डुबा दिए। बोरा, बोरा मतलब डुबा, ठीक है। ठीक है, बड़ा ये सब लौकिक शब्द है, ठीक है। उड़िया लोग भी बोलते हैं बुड़ाना, ठीक है। एक्चुअली डुबाना जो है ना, डुबाना शुद्ध शब्द है साहित्य, ठीक है। लेकिन गांव के लोग जो है ना, वो डुबाना को बोलेंगे बुड़ाना, ठीक है। हाँ हाँ, तो बुड़ गया मतलब क्या है, बुड़ गया। डुबाना को, डुबाने को बुड़ाना कहते हैं गांव के लोग, ठीक है। गांव की भाषा। उड़ीसा में भी लोग घर की, ये मैं कहेंगे घर की भाषा जो होती है, घरेलू भाषा, तो उसमें बोलेंगे, बोलेंगे अभी नदी में हम बुड़ के आए हैं, बुड़ लगा के आए हैं, ठीक है, डुबकी लगा के आए हैं, ठीक है ना। हाँ, ठीक है। तो इसलिए ये बोलते हैं कि अंगद कहते हैं कि जो भगवान के चरण की सेवा करना चाहते हैं सारे देवता मुनि लोग, उनकी दूत बन के हम कुल को डुबा दिए। और ऐसी हूं मति उर बिहरन तोरा, हाँ? ऐसी बुद्धि होने पर तोरा उर बिहरन, तुम्हारा हृदय, बिहरना मतलब फटना, ठीक है। तो तुम्हारे हृदय, ऐसी बुद्धि को, ऐसे विचार धारण करके तुम्हारा हृदय फट नहीं गया? तुम कैसे से बोल रहे हो, कैसे से बोल रहे हो, कैसे ऐसे भाव धारण किए कि राम जी की सेवा मैं किया तो मैं कुल नाश करने वाला बना? कैसे से तुम सोच रहे हो? सुनी कठोर बानी कपि केरी, कहत दसानन नयन तरेरी, ठीक है। तो अंगद के ऐसे कठोर वाणी को सुन करके तो रावण क्या किया ना, नयन तरेरी, हाँ, टेढ़ा करके, तरेरी, ठीक है। तो आंखों को तिरछी करके, ठीक है, अंगद को देख के, जैसे बच्चे लोगों पे गुस्सा करके हम लोग ऐसे आंख को टेढ़ा करके देखते हैं ना उनको, बोलो तुम, तो वैसे ही आंखों को तिरछी करके रावण अंगद की तरफ देखकर बोलता है कि खल तब कठिन वचन सब सहूं, नीति धर्म में जानत अहूं। अरे खल, अरे दुष्ट, तुम्हारे ये कठिन वचन सबको मैं सहन कर रहा हूं, क्योंकि नीति धर्म में जानत अहूं, मैं सारी नीति धर्म को जानता हूं,
इसलिए तुम्हारे ये सारे कठिन कठिन वचन को सह रहा हूं, रावण कह रहा है। क्या नीति धर्म को मैं जानता हूं यहाँ पर? नीति धर्म माने दूत को मारना नहीं चाहिए। नीति यही कहती है, नहीं तो मैं तो तुमको कब का मार देता, अगर दूसरा कोई ऐसे बोलता तो मैं कब का मार डालता। पर क्योंकि दूत को मारते नहीं, दूत तो वही बोलता है जो उसके स्वामी उसको समझा के भेजे हैं। तो इस कारण से मैं तुमको मार नहीं रहा हूं, मैं नीति धर्म को समझता हूं। नहीं तो मैं इतना कठिन वचन सुन नहीं सकता हूं। कह कपि धर्मशीलता तोरी, हम सुनी कृत परत्रिय चोरी। तब अंगद ने कहा, ये बात को सुनते ही जैसे ही रावण ने कहा, क्योंकि मैं धर्म नीति को जानता हूं तो इसलिए तुम्हारे कठिन वचन को सुन रहा हूं। तो रावण की इस बात को सुनते ही अंगद फिर कहने लगे, बोलते हैं कि धर्मशीलता तोरी हम सुनी। मैंने सुना है तुम्हारी कितनी धर्मशीलता है, वो मैंने सुना है, मुझे पता है तुम्हें कितना धर्म का ज्ञान है, ये मुझे पता है। कृत परत्रिय नारी, परत्रिय चोरी, हाँ, ये जो तुम परस्त्री के चोरी किए हो, कितना बड़ा धर्म किए हो, है ना? तुम धर्म जानते हो, कितना तुम धर्म जानते हो, मुझे पता है, मैंने सुना है। दूसरे की स्त्री को चुराना, हाँ, कौन से धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, ये किस धर्म में आता है जो कि तुमने धर्म किया है, ऐसा धर्म किया है दूसरे की स्त्री को चुरा के। देख नयन दूत रखवारी, और फिर तुम अगर ये कह रहे हो, मुझे सुना रहे हो कि भाई तुम दूत हो इसलिए मैं तुमको छोड़ा हूं, मैं ये नीति को समझता हूं, तो अंगद ने कहा कि देखी नयन, मैंने तो आंखों से देखा कि कितना तुम दूत की रखवाली करते हो। असलियत में यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी तो संक्षेप में लिखे हैं, परंतु वाल्मीकि रामायण में आता है कि जब अंगद और रावण के बीच बातचीत चल रही थी, उस समय कुबेर के दूत आके पहुंचा। ठीक है, कुबेर ने दूत भेजे। क्यों दूत भेजे थे? ये कहकर कि जाके समझाना, बताना कि ये जो इंद्र देवता और सब पर अत्याचार कर रहा है, अभी सब मिलकर के भगवान की शरण लिए हैं, और अभी रावण के माने रावण को मारने की तैयारी चल रही है। तो वो दूत को बोल के कुबेर भेजे। ठीक है, कुबेर तो भाई था। तो तब रावण क्या किया ना, उस दूत को सीधा तलवार से काट के टुकड़ा करके फेंक दिया वहीं पर, और फिर अपने निशाचरों को निर्देश दिया कि खा लो। तो ये अंगद के सामने ये घटना घटी, इसलिए अंगद ने कहा कि हाँ, मैंने आंखों से देख लिया कि कितना तुमको धर्म नीति मालूम है, कितना तुम दूत की रखवाली करते हो, वो तो मैंने देख लिया। समझ गए? और पुरानी बातों को अगर याद करें तो हनुमान जी भी तो दूत बन के आए थे। तुम तो उनके पूंछ को जला दिया, तुम तो मारने को उतारू थे। ये तो विभीषण जी मना किए, तब भी तुमने उनके पूंछ को जला दिया। हाँ? तो तुम कितने दूत की रखवाली करते हो, ये मुझे पता है अच्छी तरह से। ठीक है, एक तो आंखों के सामने अभी घटना मैंने देखा, और आज पहले भी मैंने सुना है जो तुमने हनुमान जी के साथ किए हो। बूढ़ी न मरहु धर्म व्रत धारी, तो बोलते ऐसे धर्म के व्रत को पालन करने वाले तुम डूब कर मर क्यों नहीं जाते? अंगद भी छोड़े नहीं। उसने जैसे अंगद को कहा ना, तुम माँ के गर्भ में नष्ट हो जाता, जन्म नहीं लेता, तो अंगद ने भी कहा
ऐसे धर्म को पालन करने वाले, जो कि दूत को मार डालता है, पर स्त्री को चुरा के ले आता है, ऐसे धर्म का आचरण करने वाले तुम क्यों डूब के क्यों नहीं मर जाते? बचे हो कैसे? कान नाक बिनु भगिनी निहारी, क्षमा की नहीं तुम धर्म विचारी। बोलते कि कान नाक के बिना जब तुम्हारी बहन आके तुम्हारे सामने जो है रोने लगी, तुम उसको देख करके क्षमा की नहीं, तुम धर्म विचारी, तुम धर्म विचार करके उसको क्षमा कर दिया। यही तुम्हारी तुम्हारी धर्म नीति। कि एक शादीशुदा पुरुष के पास तुमने ही तो भेजा था तुम्हारी बहन को, ठीक है? और तुम्हारी बहन ये जो गलती की कि एक शादीशुदा पुरुष के प्रति आकर्षित हुई, और वो आके जब रो रही है, तुम उस बहन को दंड देना चाहिए कि तुम उस बहन को क्षमा कर दिया। तो जिसको नहीं क्षमा करना चाहिए तुम उसको क्षमा कर रहे हो, और जिसको क्षमा कर देना चाहिए दूत को, तुम उसको क्षमा नहीं करके दंड देते हो। यही तुम्हारी धर्मनिष्ठा है। अंगद एकदम खरी खोटी उसको सुना दी, ठीक है? बोले कितना तुम में धर्म ज्ञान है, इसी से पता चलता है। तो धर्मशीलता तब जग जानी, तुम्हारी धर्मशीलता जगत प्रसिद्ध है। तुम कैसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति हो ये तो दुनिया में सब जानते हैं। पावा दरसु हमहु बड़भागी। ऐसे धर्मनिष्ठ व्यक्ति का दर्शन करके हम तो बड़े बड़भागी, बड़ भाग्यवान है। माने ये जो है ना, ये ताच्छल्य करके बोला जाता है, ये असलियत में बहुत क्या कहते हैं, परिहास करके बोला जाता है कि भाई ऐसे व्यक्ति को देख के हमारा तो बड़ा भाग्य सुधर गया। हाँ, मजाक उड़ाए, ठीक है? तो ऐसे ही उन्होंने कहा। फिर जनि जल्पसी जड़ जंतु कपि सठ बिलोक मम बाहु। तब रावण ने कहा अंगद को, बोलते हैं कि अरे जड़ जंतु बानर, तुम हमको क्या समझ लिए हो? क्या तुम मेरा बल, मेरी करामत तुम नहीं जानते हो? मैं क्या हूं, मेरी कितनी शक्ति है? कहता है रावण कि सठ बिलोक मम बाहु। अरे मूर्ख, बिलोक मम बाहु, मेरे भुजाओं को देखो। लोकपाल बल विपुल शशि ग्रसन हेतु सब राहु। बोलते ये जो मेरी भुजाएं हैं, ये सारे लोकपालों के विशाल बल रूपी चंद्रमा को ग्रास करने के लिए राहु के समान है। ये जो मेरी भुजाएं हैं, ये जो बाहु, मेरे पास 20 भुजाएं हैं, तो ये समझ रहे हो किस लिए है? ये सारे लोकपालों को ग्रास करने के लिए, सारे लोकपाल रूपी चंद्रमा को ग्रास करने के लिए ये राहु के समान। मैं इन भुजाओं से सारे लोकपालों को पकड़कर मार सकता हूं। तुम समझ रहे हो मूर्ख वानर, मेरा बल कितना है? पुनि फिर नभ सर मम कर निकर कमल नी पर करिबास, शोभत भयो मराल इव शंभु सहित कैलाश। और फिर अपने लिए उपमा देता है, बोलता है कि नभसर, नभसर माने आकाश रूपी तालाब, सरोवर, आकाश रूपी सरोवर में मम कर निकर, मेरे ये जो हाथ, मेरे हाथों के समूह, 20 हाथ है ना, तो 20 हाथ मिल जाते हैं जब, ठीक है? 20 हाथों के समूह कैसे होते हैं ना? कमलनी पर करी बास। 20 हाथ जब मिल जाता है ऐसे,
तो कमल फूल के समान दिखता है ना, कमल के जैसे पंखुड़ी होती है। तो बोले कि मेरे हाथों के, हाँ माने मेरे क्या बोलते हैं, हाथों के कमल, हाँ, पर शोभत भयो मराल इव शंभु सहित कैलाश। ठीक है, मेरा हाथों पर बसकर शोभत भयो मराल इव, शोभित होते हैं कैसे ना, हंस के समान, मराल के समान। कौन? शंभु सहित कैलाश, शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत। रावण उठा दिया था ना एक बार कैलाश पर्वत को। एक बार जो है रावण सोचा कि 20-20 भुजाएं हैं, कितना मेरा बल है, थोड़ा मैं देखूं। तो उसने क्या किया, एक बार कैलाश पर्वत को उठा दिया। ठीक है, पूरा नहीं उठाया, लेकिन हाथ घुसा के उठाने की कोशिश की थी। तो ये जो है ना, वही बात को वो याद दिला रहा है अंगद को। बोल रहा है कि मेरे ये हाथों के कमल पर बसकर सुशोभित होते हैं कैलाश, माने शंकर जी सहित कैलाश पर्वत। ठीक है, कैसे ना, हंस के समान। जैसे सरोवर में हंस खेलते हैं, और कैसे ना कभी कभी हंस जो है वो कमल फूल के ऊपर बैठ जाता है। ठीक है, तो बोले वैसे ही मेरे हस्त रूपी कमलों पर बैठ जाते हैं हंस के समान। कौन ना, शंकर जी के साथ कैलाश पर्वत। ये है मेरा भुजाबल। क्या तुम नहीं जानते हो मूर्ख अंगद, ये कितना बल है मेरा? तो इस तरह से जो है रावण अंगद को अपना बाहुबल के विषय में बताता है। परंतु अंगद जो है वो तो बिल्कुल निडर है, निसंकोच है। रावण जो जो भी बताता जाता है, अंगद उसको काटते जाते हैं। अंगद के पास उसका उत्तर है। ठीक है, अंगद उस बात को बिल्कुल मान नहीं रहे हैं, क्योंकि अंगद तो भगवान के भक्त है। भगवान से बढ़कर उनके लिए कौन है? कोई नहीं। तो इसीलिए रावण जैसे ही ये बात बोलता है, तो अंगद उसको क्या जवाब देते हैं, तो उसको हम लोग फिर कल के सत्संग में, आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज मेरा उपवास है। सवेरे स्कूल में भी क्लास लिया, तो मेरे को बहुत थकान लग रहा है, तो इसलिए आज सत्संग यही रखते हैं। ठीक है, श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 जय सीताराम, जय हनुमान। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। गुरुभ्यो